इनका जो विलन बनने का एक और रीजन है जी। देखिए, दुनिया में आप अगर बुरा काम करते हैं जी। तो बुराई का नतीजा तो बुराई होता है जी। इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कितनी भी बुराई कर ले, कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए साहब, इसीलिए मैंने कटवा दिए। अब मेरे सफा चाटा है। सफाया कर दिए। मेरे बारे में क्या होता था, मेरे हीरो जो थे ना मुझसे बहुत जलते थे। क्यों? कहते यार सारी पिक्चर में मजे रंजीत लेता रहता है, हमको जब हीरोइन मिलती है पिक्चर दी एंड हो जाती है। और उसमें भी सबसे तगड़ा डायलॉग सर का है। कौन सा? वो चिटकनी लगा ली और हीरोइन डर गई, यूं यूं करके सहम गई है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? आपको याद है प्रेम सर अपना डायलॉग? याद है सर? लाइव नहीं सुनोगे आज आप? कर दो सर एक बार। ठाकुर साहब, जब चटनी लगा देते हैं तो लड़की कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो अरे इतनी खूबसूरत चीज को मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के पास तो सब कुछ है। अच्छा रंजीत सर, मैंने कभी पूछा नहीं आपके कपड़े कौन बड़े मतलब बेहतरीन ड्रेसेस होती हैं आपकी, कौन डिजाइन करता है आप? कपड़े जो हैं भी ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि बिल्कुल तकलीफ नहीं हो, कुछ भी This is the I never had style. I have no inhibitions. As far as I'm not looking vulgar, I wear any kind of a dress, and you have to have guts to carry your dress. Correct. अगर मुझे मालूम होता कि सिद्धू साहब ये सूट पहन के आने वाले हैं, तो मैं घर से चेस बोर्ड भी लेके आता। यार आया, क्या बात कर दी है। Too good. अब मैंने शेर खड़काना है इनके ऊपर। I'm sorry, yeah, you look lovely. lovely, lovely, सर क्या बात कर दी। रंजीत सर ये बंद कर लो, आपका क्लीवेज दिख रहा है। तू ही कर दे यार। तो सर एक्चुअली उस समय में जब आप फिल्में करते थे साथ में, उस समय वैनिटी वैन्स और ये वो सब कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। तो साथ मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा थी उस समय, कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगह कम होती थी, कोई खूबसूरत लड़की आ जाए, रूम शेयर करे, तो दिल चाहता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सर जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर पहली बार? मैंने तो भाई के रोल से शुरू किया था। मेरी पहली सावन भादो थी, रेखा का भाई बना। आप? अच्छा। हाँ जी। दूसरी थी रेशमा और शेरा, वैदा जी का भाई बना। अच्छा। राखी का हस्बैंड बना। तो बाद में बदले लिए आपने? बाद में बदले लिए, और राखी का ही फिर एक वो शर्मीली पिक्चर आई थी, उसमें मैंने किया कुछ काम, तो लोग पहचानना शुरू हो गए थे मेरे को। तो मैं बड़ा रोब से पहले तो उन्होंने डिसोन कर दिया था कि इस खानदान में कौन पैदा हो गया। जब शर्मीली लगी तो थोड़ा लोगों ने कहा यार कोई नया विलन आया, कुछ थोड़ा फिट थे, अपना पेट वेट नहीं था तभी तो दिल में आया यार अब तो माँ बाप खुश हो गए यार, तारीफ हो रही है। तो वही दिल्ली जहाँ पर हम कभी पिक्चर देखी होगी वहीं पर प्रीमियर था, तो हमने बुला लिए सब। अब सबको जब बुला लिया तो इंटरवल उस दिनों में बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। प्रीमियर में इंटरवल होता था, पर सारी स्टार कास्ट स्टेज पे जाती थी, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंट्रोडक्शन देते थे सबका, टेक्नीशियंस का भी। इट यूज्ड टू बी ग्रैंड अफेयर। तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया, जी नया विलन पैदा हुआ है, ये वो फलाना। उसके बाद मैं आया, अपने फैमिली के जो 8-10 सीटें थी पास दिए थे उनको, देखा सब खाली है राजा भाई, कोई नहीं है उधर। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई लोग बैठे कहाँ हैं? कहते वो तो चले गए जी वो उधर। और उसके बाद मैं घर गया तो साहब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके मुंह सूजे हुए हैं, लग रहा है पता नहीं कौन उठ के गोली मारने वाला है मेरे को, बहुत गुस्से में। तो फिर मेरी माँ उठ के आई, तू अंदर कैसे आया घर में, तेरे को शर्म नहीं आती? डूब मर, अपने बाप का नाक कटवा दिया, कौन सा मुंह लेके हमारा सर जाएगा वो? मैं की कीता जी? कीता कुछ बचे है? कुड़ी एडी सोनी बीबी कुड़ी, ओदे वाल खिंच रहे हैं, ओदे कपड़े फाड़ रहे हैं, और डूब मरना चाहिए, दफा हो जा।
मेरे साथ हादसा एक बड़ा अजीब सा हुआ जी कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब कि अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। तो फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान हैं। ये खैर ये जो किस्से होते हैं ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए, वो तो टाइम की बात है जी एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीबियां छुपाते थे। जी। आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। ये लड़कियां आ रही है, ये लड़कियां आ रही है, छुप जाओ। हमारी भी बेटी है, यू नो शी इज ग्रोन अप नाउ। तो दिल्ली में थी, शी वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग। तो मैं बाप, लड़की का बाप तो बाप ही होता है ना जी। उधर पहुंच जाता था सैटरडे संडे। तो वो बेचारी दिन भर बिजी, एंड देन शाम को शी वुड टेक मी आउट फॉर डिनर, राइट। तो हर नए रेस्टोरेंट में मुझे दिखाती थी, बाप को लेके जाती थी। तो आई वॉक इन टू द रेस्टोरेंट। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में किसी को तो मालूम नहीं है कौन है, ये मालूम है रंजीत है, साथ में लड़की है। यार ऐसी डर्टी लोग मिलती थी मेरे को। इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। ऐसे टेबलें नजदीकी होती है ना, डाइनिंग टेबल्स। तो मान लो कोई फैमिली बैठी, बीवी है, लड़की है, खाना खाना, उधर क्या देख रही हो, खाना खाओ। डर्टी लुक, मेरे को डिस्गस्टिंग लुक्स। अब क्या हुआ, वेटर आता है, वो तो पहचानते हैं, हाँ जी सर आपके लिए क्या लाऊं। तो मैं इस बीच से बदतमीजी, बैड मैनर्स, अरे यार बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लूंगा ना, इसे मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो जब पता लगा बेटी के साथ आया, फिर वही आदमी, सर माई वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। कपिल, देखिए ये तो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जी। घर वाले भी जो है एक्टर की इमेज का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। ये 90s की बात कर रहा हूँ, जो फिल्में आती थी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा। बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम? सिद्धांत कपूर। तुम्हारी बहन का नाम? श्रद्धा कपूर। तुम्हारी माँ का नाम? शिवांगी कपूर। तुम्हारे बाप का नाम? शक्ति कपूर। तुम्हारे दादा का नाम? तुम्हारे दादा का नाम कादर खान।